हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 20 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में जब हमें यहाँ पे इन दोनों को आमने सामने दिखाया जाता है तो इन दोनों के चेहरे से ना हमें साफ पता चल रहा था कि ये दोनों ना एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। वो यहाँ पे उन लोगों से कुछ बात तो नहीं करता, लेकिन यहाँ सॉन्ग ना शिवजिन और उसके दोस्त को ऑर्डर दे देता है। कह रहा था कि तुम दोनों को ना जल्दी ही फायर स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा क्योंकि उसका समय हो रहा है, इसलिए जल्दी शॉपिंग खत्म करो। यह इस बात को लेकर चैन तो उससे कह रहा था कि तुम फायर फाइटर के हो सकते हो बॉस, लेकिन तुम डॉक्टर के बॉस नहीं हो, तुम उन लोगों को ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते। और साथ ही में ऐसे कुछ बातें कहते हुए ना वो यहाँ पे शिवजिन को भी डांट रहा था क्योंकि उसने एक चिप्स का पैकेट लिया था और कह रहा था कि तुम ना ये जंक फूड से ना दूर रहा करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए जरा भी ठीक नहीं है। पर यार सॉन्ग तो ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि वो ना जरूर मेरे बारे में कह रहा है। फिर यहाँ शिवजिन देखती है कि इन दोनों के बीच में ना असल में झगड़ा होने ही वाला था कि यहाँ पे शिवजिन ना डिसाइड करती है कि वो ना इस बार सॉन्ग का साथ देगी, इसलिए वो ना वो यहाँ पे सॉन्ग के साथ जाने लगती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सॉन्ग भी ना चैन को चिढ़ाने के लिए 2-3 और चिप्स के पैकेट उठा के ना उसकी ट्रॉली में रख देता है। वही फिर बाद में जब शिवजिन ना फायर स्टेशन पहुंच गई थी तभी यहाँ पे उसके ना उसके मॉम का कॉल आ गया था, जो कि उसे काफी डांट रही थी और कह रही थी कि तुमने मुझसे पूछे बगैर अपने लिए कोई भी फैसला कैसे ले लिया, तुम्हें ना जल्दी घर आना होगा क्योंकि लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। और वही साथ ही में जब यहाँ पे चैन ना घर आ गया था तो वो ना यहाँ पे उसे भी काफी डांट रही थी और कह रही थी कि तुमने शिवजिन को रोका क्यों नहीं, वो फायर स्टेशन में क्यों रुकी हुई है। तो बेचारा चैन तो ना उसकी मॉम के चुपचाप से डांट खाते रहता है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ इतना कहता है कि उसका ना और सॉन्ग का कुछ भी नहीं चल रहा, उनका कोई चक्कर नहीं, आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहाँ मानने वाली थी, वो फिर भी यहाँ पे ना फौरन से ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करके ना शिवजिन के बारे में कह रही थी कि उसे ना जल्दी से वापस बुला लो हॉस्पिटल। वही फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे सॉन्ग को जंगू के साथ दिखाया जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि डॉक्टर्स के पेरेंट्स के ना असल में कंप्लेंट आई है, इसलिए हमें ना अब डॉक्टर्स लोग को वापस भेजना होगा, वो अब यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे। यह सॉन्ग तो समझ गया था कि ये कंप्लेंट असल में होना हो और शिवजिन की मॉम नहीं की होगी क्योंकि वो ना ऐसे काम काफी बार कर चुकी थी। फिर जब हमें बाद में एक शॉकिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ की असल में शिवजिन की मॉम ने ना सॉन्ग को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। फिर जब यहाँ पे शिवजिन की मॉम आती है ना तो यहाँ पे सॉन्ग ने उन्हें हेलो तक नहीं कहता। तो ये देख के उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ है, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सॉन्ग का कहना था कि जिस तरह की दुश्मनी हमारे फैमिली के बीच में है, आप मैनर्स को तो भूल ही जाओ। यार शिवजिन की मॉम भी ना उससे काफी ज्यादा रूड होके कहती है कि शायद ना तुम अपने डैड के बारे में भूल ही गए होगे कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। हमारे डैड तुमसे कितना प्यार करते थे और फिर भी जब उनपे रिश्वत का इल्जाम लगा था ना तो वो ना मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाए थे कि मेरे बेटे पे जरा तो दया करो, लेकिन इस बार तो तुम खुद पे ही दया नहीं कर रहे, हमसे टक्कर लेने की ना तुम ये बात सोचना भी मत। ये बात सुन के सॉन्ग को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो ना उनकी मंगाई हुई कॉफी को भी साइड कर लेता है और कह रहा था कि उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और है, अगर आप ना इस बार मुझसे टक्कर लेगी तो आप मुझे ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाएगी। और फिर भी यहाँ पे शिवजिन की मॉम तो कह रही थी कि उसे तुम ना शिवजिन की लाइफ से चले जाओ, तुम उसके ना बिल्कुल लायक नहीं हो, मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ। पर सॉन्ग भी यहाँ पे कह रहा था कि मैंने ना कभी भी लोगों को स्टेटस के यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, मैं किसी को भी ऊपर लुक डाउन नहीं करता सिवाय आपके, क्योंकि जिस तरह से आपका बर्ताव और आप सोचती है ना आपके ऊपर तो सिर्फ तरस आता है। लेकिन यहाँ पे शिवजिन की मॉम कहाँ बाज आने वाली थी, वो तो यहाँ पे सॉन्ग की मॉम को लेके उससे ताना मार रही थी कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़ के चली गई थी, तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहता। लेकिन इस बात पे ना सॉन्ग को सच में काफी गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पे ना चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते ना उसने यहाँ पे कॉफी का बिल भर दिया था। वही फिर वो जब वापस फायर स्टेशन आ गया था तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स और नर्स ना यहाँ पे फायर गन यूज करने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रही थी, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हैंडल नहीं कर पाती। तो इसी वजह से ना यहाँ पे वो पानी सीधा ही शिवजिन के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से कि वो ना काफी ज्यादा गीली हो चुकी थी। तो जब यहाँ पे शिवजिन कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई थी तो यहाँ पे आज के दिन और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग बाहर खड़ा हुआ था। वो जब यहाँ पे नहा के रेडी हो गई थी तो असल में यहाँ पे उसने ना सॉन्ग के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उसके कपड़े तो गीले हो चुके थे। यहाँ लॉन्ग स्लीव की वजह से वो ठीक से अपना हेयर ड्राई नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे सॉन्ग ना उसे बिठा के अपने हाथों से उसके बाल सुखाने लग जाता है और यही सब करते हुए ना उसे यहाँ पे उसके हाई स्कूल के दिनों की याद आती है। एक दफा जब वो दोनों असल में बारिश में भीग गए थे ना तो सॉन्ग उसे ना अपने घर लेके आया था। उसे ठंड ना लगे इसलिए वो उसे गर्म पानी से नहाने के लिए भी कहता है और साथ ही में नहाने के बाद वो यहाँ पे उसे उसी तरीके से उसके हेयर ड्राई भी कर रहा था। उस समय ना असल में सॉन्ग काफी खुशमिजाज सा लड़का हुआ करता था और उसी दौरान ना इनकी पहली किस भी हुई थी और इस बात को ना असल में 10 साल गुजर चुके थे और अब भी ना सेम वैसा ही सीन यहाँ पे चल रहा था। यहाँ असल में दोनों को भी ना वही सीन याद आ रहा था। यहाँ पे शिवजिन फिर उससे पूछती भी है कि हाई स्कूल के बाद तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कैसा रहा था, लेकिन सॉन्ग तो कह रहा था कि अब इन चीजों को लेके ना तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे शिवजिन तो कह रही थी कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ, ये 10 साल ना हमारे ऐसे ही वेस्ट हो गए, तो मैं उसकी ना असल में भरपाई करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इस फायर स्टेशन में भी
आई हूँ। पर फिर भी सॉन्ग तो कह रहा था कि जो चीज चली गई ना उससे जाने दो, अब तुम यहाँ रहो या ना रहो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पास्ट को ठीक नहीं कर सकती। पर ये बात सुन के यहाँ पे शिवजिन तो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और कह रहे थे कि मैं ना पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए, कि हम दोनों के बीच में असल में कोई तो अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुम ना हमारे बीच में ना असल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हो हमेशा। तो यहाँ सॉन्ग तो कह रहा था कि लाइन तो हमारे बीच कब की ड्रॉ हो चुकी है और वैसे भी कल के बाद ना अब हम दोनों एक दूसरे को कम ही देख पाएंगे। तो इस बात को लेकर शिवजिन भी गुस्सा होकर उससे कह देती है कि ठीक है, आज के बाद ना हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और वो यहाँ पे ना अपने गीले कपड़े लेके वहां से चली जाती है। वही जब दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे डॉक्टर शिवजिन का और उसकी डॉक्टर टीम का ना असल में आज फायर स्टेशन में लास्ट डे था, तो सभी फायर फाइटर्स ना असल में उन्हें यहाँ पे फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। यहाँ सॉन्ग तो उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था और वो काफी ज्यादा बहाने भी करता है कि मेरा ना पेट ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ना जियांगजू उसे जबरदस्ती करके वहाँ ले ही जाता है। तो यहाँ पे फिर जब डिनर के टाइम दिखाया जाता है, यहाँ पे सब लोग ना काफी अच्छे से बातें कर रहे थे और साथ में अपने अच्छी अच्छी कहानियां भी शेयर कर रहे थे। तो यहाँ बातों ही बातों में ना उनके चीफ का भी जिक्र आता है कि वो इतना ना असल में चुपचाप सा क्यों रहता है। तो एक फायर फाइटर बता रहा था कि आपको नहीं पता कि हमारे बॉस ना 10 साल से सिंगल है और अपने फर्स्ट लव का इंतजार कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर सब तो शॉक हो गए थे कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि चीफ सॉन्ग ना असल में इतना ज्यादा रोमांटिक भी हो सकता है और इतना डेडिकेटेड भी। तो इस वजह से सब लोग यहाँ पे उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि असल में वो लड़की कौन है, कुछ तो बताओ कि वो कहाँ रहती है। पहले तो सॉन्ग यहाँ पे इनकार कर देता है, लेकिन वो बाद में बता देता है कि वो लड़की ना असल में अब्रॉड में रहती है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कुछ हो पाना असल में इम्पॉसिबल है। क्योंकि असल में अब तक ना शिवजिन ने सॉन्ग को कोई भी क्लियर जवाब दिया ही नहीं था और उसकी मॉम का भी उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो आज ना फिर से सॉन्ग का दिल टूट ही गया था। इसी वजह से यहाँ पे सॉन्ग को ना शिवजिन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वही जब यहाँ पे प्रोफेशन से रिलेटेड बातें होने लगती है तो यहाँ पे शिवजिन कह रही थी कि किसी भी प्रोफेशनल वर्क को ना सोशलिज्म या फिर हीरो वाले वर्क से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रोफेशन होता है और एक जॉब भी, हमें से कोई भी कोई हीरो नहीं है और ना ही कोई सोशल सर्विस करता है। ये बात सुनते ना असल में सॉन्ग को तो गुस्सा आ गया था और इस बात को लेकर ना वो उससे आर्ग्यू करने लग जाता है। यहाँ पे वहाँ का माहौल खराब होने लगा था। यहाँ सॉन्ग ना शिवजिन से कह देता है कि तुम जरा ना मुझसे बाहर आके मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो यहाँ पे फिर बाहर आके उससे कह रहा था कि तुम्हारे कलीग और यहाँ के सारी फायर फाइटर, हम लोगों ने ये जॉब इसलिए चूज की है क्योंकि हम लोगों ना बाकी लोगों की सेवा करना पसंद है। हर कोई तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल नहीं होता, तुम उनकी हीरो बनने वाले ड्रीम को स्टूपिडनेस नहीं कह सकती। और कह रहा था कि हम फायर फाइटर ना अपनी जान पे कह के लोगों को बचाते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, पैसे तो हमें किसी भी जॉब से मिल जाएंगे। और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम आज भी ना वैसे ही हो, तुम्हें ना आज भी चीजों की इम्पोर्टेंट है, पैसों और स्टेटस की इम्पोर्टेंस है, लेकिन किसी के फीलिंग्स की नहीं। तो यहाँ शिवजिन ना खुद को डिफेंड करते हुए कह रही थी कि तुम मुझे ना गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ ना रैशनैलिटी वाले और सेंसिबिलिटी वाली बात कर रही थी। पर यह सॉन्ग तो कह रहा था कि तुम्हारी सेंसिबिलिटी जाए भाड़ में, तुम ना कभी कभी काफी ज्यादा रूड हो जाती हो कभी कभी। और तो यहाँ पे सॉन्ग ने भी यहाँ पे उससे ना काफी ज्यादा रूड बातें कर दी थी। तो इस वजह से यहाँ पे बेचारी शिवजिन तो रोने ही लग गई थी। पर फिर भी यहाँ पे सॉन्ग ना असल में उसे गुड बाय कह के वहां से जाने लगता है। तो फिर यहाँ पे शिवजिन को भी ना ये रियलाइज हो ही जाता है कि असल में उसने ना गलत समय पे गलत बात कह दी। फिर ना वो वापस से फायर स्टेशन में जाके फायर स्टेशन को अच्छे से देख रही थी वहाँ की चीजों को, क्योंकि आज ना उसका यहाँ पे लास्ट डे था और वो यहाँ ना अब दोबारा नहीं आ पाएगी। और साथ ही में यहाँ उसे ना फायर ट्रक के अंदर वही लाइटर भी मिल जाता है जो कि असल में हाई स्कूल के दौरान ना शिवजिन ने सॉन्ग को दिया था, जिसके ऊपर की उसकी फोटो बनी हुई थी। तो ये देख के ना यहाँ पे शिवजिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी इमोशनल भी कि उसने ना आज तक मेरी यादें ऐसे संभाल के रखी हुई है। और इस वजह से वो फिर बाद में यहाँ पे सभी फाइटर के पास जाती है और उससे ना कहती है कि मैं पर्सनली ना तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, मैंने ना असल में गलत वर्ड्स यूज कर दिए। पर फिर भी यहाँ पे वहाँ के सारे बॉयज तो कह रहे थे कि आपको ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आप ना प्रैक्टिकली बात कर रही थी और आप ना दिल की काफी ज्यादा अच्छी हो। यहाँ आपके साथ हमने ना काम करते समय आपको अच्छे तरीके से जान लिया है, आप ना बहुत ही अच्छी हो। और वो लोग ना यहाँ पे डॉक्टर शिवजिन से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे और बाद में ना सब लोग वहां से चले जाते हैं और ये लोग ना खुशी खुशी उन्हें बाय भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेचारा सॉन्ग तो अपने खिड़की से बस उन्हें जाते हुए देख ही सकता था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 20 की एंडिंग होती है।